हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ केशव कृष्णा, योर फेवरेट टीचर एंड मेंटर। रीनीट 2026 के लिए अब आपके पास 20 डेज से भी कम बचा है, क्योंकि ये वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं 2 जून को और 21 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास अप्रोक्सीमेट 18 डेज ही सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव डेज बचे हुए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे के पास ये वीडियो लेट पहुंचेगी क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मेरी रीच थोड़ी कम है तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद नीडफुल बच्चे तक ये पहुंचे। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं इस टाइम जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ 300 पे, स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ 400 पे, कोई बच्चे 500 के आसपास है लेकिन उनका सिलेक्शन कंफर्म नहीं है। ये उन सभी बच्चे के लिए वीडियो है जो बच्चे इस टाइम 18 डेज पहले 580 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, अगर आपने वो सारी चीजें फॉलो कर लिया तो आपका मार्क्स 620 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। इट डजेंट मैटर आपका सिलेबस आधा अधूरा है, आपने पूरी तरह रिवीजन नहीं कर रखी है, क्योंकि एक बार तो आपने कर लिया है, वो आप 12th पास आउट हो या फिर आप ड्रॉपर हो तो एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया है, लेकिन रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है। क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सारी कंफ्यूजन है यहां पे। और जैसा आपका सिचुएशन है, जिस तरह से आप पैनिक फील कर रहे हो, जब मैं जेईई का एग्जामिनेशन दे रहा था तो मेरा भी कुछ ऐसा सिचुएशन था आपके जैसा, और मेरे पास तो कोई समझाने वाला भी नहीं था। जैसे मैं आपको समझा देता हूं यहां पे आके, मैं खुद से अपना शेड्यूल बनाता था, खुद से अपना स्ट्रेटेजी बनाता था, खुद की सारी चीजें करता था और मोटिवेट होकर पढ़ाई किया। बट ये जो 18 टू 20 डेज होते हैं ना, ये मोस्ट क्रूशियल होते हैं। आप में से जो बच्चे ड्रॉपर होंगे उनको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि आप पूरी साल चाहे जितनी भी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर लो, लास्ट के 1 महीने में आके वो यही हाल होता है जो आज आप फील कर रहे हो। तो आप ये मत सोचना कि अरे पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पक्का से फोड़ेंगे अगले साल, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल आप कितनी भी अच्छे से पढ़ाई करो, लास्ट के 1 महीने में आपको ऐसी फीलिंग आएगी। तो आपको ये टैकल करना आना चाहिए, आपको ये डील करना आना चाहिए कि इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ना कोई ये क्लिकबेट है, ये एक आपका लाइफ चेंजिंग बोल सकते हो, रिजल्ट चेंजिंग बोल सकते हो वीडियो है, कि आपको कुछ ऐसी चीजें यहां पे बताया जा रहा है जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। वन ऑफ द रेयरेस्ट वीडियो है ये। और एग्जैक्टली क्या डुएबल चीजें हैं, सिर्फ प्लान नहीं है कि एनसीईआरटी से कर लो, ये हाईवेटेज कर लो, नहीं। एग्जैक्ट चीजें, कहां से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कहां कितना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, अगर आपके मार्क्स 300 से कम आ रहे तो क्या फॉलो करना चाहिए, 400 से ज्यादा आ रहे तो क्या फॉलो करना चाहिए, 500 से ज्यादा आ रहे तो क्या फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चे के लिए अलग स्ट्रेटजी होगा। कोई बच्चा इस टाइम 300 के कम मार्क्स स्कोर कर रहा है और कोई बच्चा 500 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है। दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों एक लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रेटजी डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर कि पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कमी है किसी चीज की आप लोग के पास तो वो है पेशेंस की। 5 मिनट आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जैसे अभी इस वीडियो को या तो आप स्किप कर दिए होंगे या फिर करके भागने वाले होंगे ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। ये डे वाइज मैं प्लानर बना के रखा हूं, यहां पे आप लोग के लिए डे वाइज प्लानर लेके आया था कि कैसे आप लोगों को इन चीजों पे वर्क करना है। एक तो ऑलरेडी खत्म हो गया, 2 तारीख को आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ना जाने कब तक आप लोग के पास पहुंचेगी। 3 तारीख को यहां पे मैंने डे 1 लिया है, डे 2 लिया है, और ऐसे अगर आप करके देखोगे तो डे 18 जो है ये 20 को हो रहा है आपको, और 20 तारीख को भी अच्छा खासा पढ़ाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 20 तारीख को आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अब 21 तारीख को आपका रीनीट एग्जामिनेशन होगा। तो टोटल मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ये टोटल 18 डेज का 1 बाय 1 करके मैं प्लान बता रहा हूं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कि 300 से अगर आप कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कि जो बच्चे 300 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और जो बच्चे 500 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उन दोनों का स्ट्रेटेजी अलग अलग होगा। ये ऐसी नहीं है कि भाई बस ट्रेन जैसी कहीं पे भी निकल जाना है कि चलो एक ही डब्बे में ठूस दिए सबको, नहीं। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका क्या कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो बेटा अगर आप 300 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना रियलिटी एक्सेप्ट करो। अपना रियलिटी एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आपके पास कितने मार्क्स हैं, कितना आपका मार्क्स रिजर्व है, इसकी आप एक रियलिटी चेक करो और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना, सो दैट मुझे पता लगे कि आप में से कितने बच्चे इस टाइम 300 से कम मार्क्स ला रहे हैं, कितने बच्चे 300 से 400 के बीच में ला रहे हैं, कितने बच्चे 400 से 500 के बीच में ला रहे हैं। ऑनेस्टली एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है,
कोई आपके पेरेंट्स या कोई इस कमेंट को नहीं देख रहे, मुझे आपकी रियलिटी पता लगेगी। तो जो भी बच्चे बेटा 300 से मार्क्स कम स्कोर कर रहे हो, आपका जो फोकस एरिया होना चाहिए वो सबसे पहले बायोलॉजी होना चाहिए। देखो मैं पढ़ाता फिजिक्स केमिस्ट्री हूं, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपको बायोलॉजी क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, आप समझिए इस बात को। मान लो कि मैं 1 घंटा काम कर रहा हूं और 1 घंटे में मेरा मार्क्स इंप्रूव करना है। अगर मैं फिजिक्स पढ़ूं 1 घंटा तो हो सकता है कि मेरा 4 मार्क्स इंप्रूव ना हो, लेकिन अगर बायोलॉजी आपने 1 घंटा पढ़ाई कर लिया तो आपका मिनिमम टू मिनिमम 4 मार्क्स इंप्रूव होगा। अगर बायोलॉजी आपने 2 घंटे पढ़ाई कर लिए तो मिनिमम आपका 8 मार्क्स इंप्रूव होगा। अगर आपने बायोलॉजी 3 घंटे पढ़ाई किए, मिनिमम आपके यहाँ पे 12 मार्क्स इंप्रूव होंगे। अब जब सर ऐसे करके तो 10 घंटे पढ़ाई कर लिए तो 40 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, हाँ। तो सर अगर 100 घंटे पढ़ाई कर लिए तो 400 मार्क्स, 360 का तो पेपर होता है। अरे मेरे दोस्त, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि कहां से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आ सकती है। और ये जो मैं बोल रहा हूं कि 1 घंटे में 4 मार्क्स, ये होते हैं, बच्चे स्कोर कर रहे हैं, बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं आपको वो चीजें करना पड़ेगा। कहां से पढ़ने से मार्क्स इंप्रूव होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो अगर आप फिजिक्स पे अपना टाइम देते हो और आप 300 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो कोई मीनिंग ही नहीं है इन चीजों की। भाई तू बायो पे पहले फोकस करना, पहले बायो से मार्क्स बढ़ा अपना। और बायो में 340 प्लस मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी काम होता है 360। तो सबसे पहले बेटा बड़े बड़े सपने देखना आप छोड़ो। 1 बाय 1 जो होता है ना वो सीधी चला जाता है। आपको पूरे यूट्यूब पे ये कोई नहीं समझाएगा। हर कोई आके बोल देगा कि बेटा ये कर लो, ये 500 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 10 दिन में 600 ले लो, 5 दिन में। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपको पता है कि आप 300 से कम मार्क्स ला रहे हो तो पहले आप 300 से 400 के बीच में पहुंचो। दूसरी सीढ़ी होगी आपके लिए कि आप 400 से 500 के बीच में पहुंचो। तीसरी सीढ़ी होगी आपके लिए कि आप 500 से 600 के बीच में पहुंचो। और चौथी सीढ़ी होगी आपके लिए कि आप 600 प्लस स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओ। तो आप तो सबसे पहले बेटा बायो पे फोकस करो और आप यहां पे 340 प्लस मार्क्स लाना स्टार्ट करो। जब तक आपके बायो में ये नहीं आ रहे ना तब तक बायो को पकड़ के रगड़ो। छोड़ दो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ दिनों के लिए, ये इजी चैप्टर, ये हार्ड चैप्टर, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बायो पे फोकस्ड करो। बायो का पेपर कैसा आएगा बेटा इस बार? जैसा आपका पेपर आता है इजी सा वैसा नहीं आएगा, थोड़ा मॉडरेट आएगा। इवन 2026 में भी थोड़ा मॉडरेट आया था, यानी लेंदी पेपर आएगा। लेंदी पेपर मतलब एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा बाहर नहीं आएगा, एनसीईआरटी प्लस 10% एक्स्ट्रा आएगा। 10% मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि जो आपके 90 में से 9 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थोड़े बाहर आएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं कि बायोलॉजी में 340 से अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो बहुत बहुत बुरे कंडीशन में हो आप यकीन मानो, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बच्चे बाल्टी भर भर के मार्क्स लाते हैं। तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब इतने कम दिन बचे हुए सर, आप में से कई बच्चे होंगे कि सर मेरा तो बायोलॉजी का रिवीजन ही कंप्लीट नहीं है, सर मेरा तो अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन भी लगाना है, क्या करूं मैं? देखो मैं आपको एक सोर्स बता रहा हूं जहां से कि मिनिमम टू मिनिमम आपको 86 क्वेश्चंस एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। मैं मतलब 86 क्वेश्चंस वो आपको बताने वाला हूं जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। और वो सोर्स क्या है? यहाँ पे ब्रह्मास्त्र। यहाँ पे आप देखो रीनीट 2026 के लिए गारंटेड क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, जिसमें कि मिनिमम आपको 86/90 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो कोई बच्चा अगर चाहता है कि उसका 350 के आसपास मार्क्स आ जाए, 340 प्लस मार्क्स आ जाए, तो उसके लिए यही सफिशिएंट है। अब इसमें प्रोवाइड क्या करते हैं समझो। क्या आज तक ऐसे चीजों से रिजल्ट आया है? अभी जस्ट 1 महीने पहले आपका नीट का एग्जामिनेशन हुआ था। नीट के एग्जामिनेशन में भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन दिए थे बच्चों को और 100% क्वेश्चंस वहां से मैच हुए, 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस मैच हुए वहां पे। तो अभी तो बेटा आप लोग रीनीट के लिए बस 30 दिन बाद प्रोवाइड कर रहे हो। पिछले साल, उससे पिछले साल, उसका तो छोड़ो, हर साल ही हम लोग देते हैं और वहां से क्वेश्चन मैच होता है। इसमें ऐसा क्या दे देते हो आप लोग? देखो 100% यहां पे हम लोग एनसीईआरटी कवर करके देते हैं। 100% हम लोग एनसीईआरटी कवर करके देते हैं और उस एनसीईआरटी का एकदम शॉर्ट पॉइंट्स देते हैं। जैसे कि मान लो एनिमल किंगडम ये चैप्टर है, इसमें आपको कहां से आ सकता है 100 क्वेश्चंस, इसके हम लोगों ने पहले मास्टर लिस्ट दे दिए, जहां से कि आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो। मतलब एक चैप्टर का रिवीजन आप 1 घंटे के अंदर बहुत आराम से फिनिश कर सकते हो। सारे पॉइंट्स यहां पे दिए हुए हैं। इसके बाद जैसे ये पॉइंट हो गया तो इसी पॉइंट से आपको यहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि इस पॉइंट से क्वेश्चन आने की चांसेस क्या रहते हैं? एसएसआर रीजन क्वेश्चंस आने की चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पे एसएसआर रीजन दे दिया गया। साथ में आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी डिटेल सॉल्यूशंस आपको दिया रहता है।
जाए। तो रिवीजन का रिवीजन प्लस डिटेल सॉल्यूशन से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए। तो अगर आप पर डे बायो को 3 घंटे भी अभी से बचे हुए टाइम में देते हो ना, तो आप इजिली इन चीजों को खत्म कर पाओगे। सभी चैप्टर आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा और 86/90 क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर लोगे। नेक्स्ट, फिर से मैं बोलो, ध्यान से सुनना और फॉलो करना। आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई पेशेंट आता है कि मेरा ना बहुत हाल खराब है, बहुत ठंड लग रहा है, मुझे फीवर बहुत ज्यादा है। कई बार होता है कि आप टैबलेट दोगे, उसका काम हो जाएगा, और क्रिटिकल सिचुएशन रहेगा तो आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। और क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो क्या करोगे आप? कई बार इंजेक्शन देने से भी काम नहीं लगेगा तो ग्लूकोज का बोतल चढ़ाना पड़ता है, उसमें इंजेक्शन डाल के फिर सेंड किया जाता है वहां पे। तो आप मेरी बातों समझो। इसलिए मैं, आप ये मत समझना अरे सर आप तो वीडियो बना रहे हो, आपको पैसे कमाना है, यहाँ पे कोर्स बेच रहे हो आप। बेटा मैं आपका भलाई चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे के जो मैसेजेस आते हैं ना कि सर समझ नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, पैनिक फील कर रहे हैं, क्या करें ना करें, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, मैं बस बचाने का कोशिश कर रहा हूं आपको, चाह रहा हूं कि आपका रिजल्ट आ जाए बस यहाँ पे। तो अब आते हैं हम लोग किस पे, यहाँ पे 300 से 400 मार्क्स के बीच में। अगर तो आप 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये चीज पूछते तो मैं आपको बोलता एनसीईआरटी कर लो और फ्री वाले स्टडी मटेरियल कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप उस क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुके हो ना, जहां से कि इंजेक्शन भी आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, टैबलेट कफ सिरप तो आप छोड़ दो, इंजेक्शन भी वर्कआउट नहीं करे, तो ग्लूकोज का बोतल लगाना जरूरी हो गया आपके लिए। तो आपको ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए। यही एक वे है जो कि आपको सेव करेगा और नीट 2026 में सिलेक्शन दिलाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बेटा जो 300 से 400 के बीच में आप स्कोर कर रहे हो, इट मींस आपका बायोलॉजी अच्छा है। मैं ऐसा मान के चल सकता हूं कि 340 के आसपास आपका बायोलॉजी आ रहा होगा, क्योंकि जनरली बच्चे अगर 300 से 400 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं तो उनका केमिस्ट्री और बायो में मार्क्स आते रहते हैं, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आता है। मैं इस एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं। अगर आपका इससे कम आ रहा है बायोलॉजी में तो प्लीज बायोलॉजी पे भी फोकस्ड रहो। लेकिन बायोलॉजी के साथ साथ अब आपको 2 सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, वो केमिस्ट्री है, क्योंकि बायोलॉजी इज इजीएस्ट सब्जेक्ट। सेकंड इजीएस्ट क्या होता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भी पेपर लेवल कैसा आएगा इस बार? मॉडरेट यानी लेंदी लेवल आएगा। एनसीईआरटी के ही पार्ट आएंगे, एनसीईआरटी के लेंथ से क्वेश्चंस आएंगे, प्लस 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहां से भी आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजी जैसा ही। सेम इसके लिए भी क्या करना चाहिए? अब देखो बेटा, इतने आपके पास टाइम है नहीं कि आप एनसीईआरटी लगाओगे प्लस सारा पीवाईक्यू लगाने के लिए जाओगे, प्लस आप इंटेक्स के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए जाओगे, 10% एक्स्ट्रा पार्ट करोगे, इतने आपके पास टाइम है नहीं। इसके लिए भी सेम आपके पास क्या है? ब्रह्मास्त्र। इसमें भी आपको गारंटीड क्वेश्चन मिल रहा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 चैप्टर होते हैं। अभी तो अगर आप चाहो तो डेली 1 चैप्टर करके भी 20 चैप्टर को खत्म कर सकते हो। यहां पे भी सेम आपको मिनिमम टू मिनिमम 42 क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलेगा। 42 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिलेगा, अगर आप विथ कॉन्सेप्ट ये सारे क्वेश्चंस करके चले जाते हो। मिलता क्या क्या है सर इसमें? रिवीजन के लिए बेटा आप लोग को मास्टर लिस्ट दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है तो इसमें किस पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं पहले ये दे दिया गया आपको, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। रिवीजन के बाद यहां पे आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर विथ कॉन्सेप्ट आप ये क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो एज इट इज आपको 42 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO2 दिया हुआ है, इसके जगह एग्जाम में आपको H2O दे दिया और बताया कि भाई बताओ कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे यहाँ पे इसमें, तो आप क्या कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली लास्ट में आते हैं हम लोग कि जो बच्चे ऑलरेडी अभी 400 से 500 के बीच में हैं, अगर आप 400 से 500 यानी 400 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो इट मींस आपका 2 सब्जेक्ट तो काम चला है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री काम चला है। आपको कहां पे फोकस करना चाहिए? अब फिजिक्स पे फोकस करना चाहिए। हर वो बच्चा जिनका मार्क्स 400 से कम आ रहा है तो बेटा आप पहले बायो और केमिस्ट्री पे फोकस करो, फिजिक्स के बारे में कुछ मत सोचो। अगर आप 400 से प्लस आ रहे हो तो आप फिजिक्स के बारे में सोचो। हाँ, बायो में फिर से अगर आप बायो में 300 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो बायो में, तो प्लीज बायो के लिए ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर आप केमिस्ट्री में 150 से कम मार्क्स स्कोर ला रहे कर रहे हो, 150 प्लस आपके नहीं आ रहे, तो आप ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो आपके ऐसे ही मार्क्स कहां पे पहुंच जाएंगे? 500 पे पहुंच जाएंगे, 350, 150, 500 पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपका ये दोनों सब्जेक्ट अच्छा है। फिजिक्स में बेटा जो क्वेश्चन आएगा आपका पेपर लेवल, ये यहां पे मॉडरेट यानी लेंदी प्लस ट्रिकी रहेगा, क्योंकि जब भी कट ऑफ कम करना रहता है तो एग्जामिनर क्या करते हैं? बच्चे को परेशान करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स का आपका जैसा पेपर आया था रीनीट 2026 में, उससे एक लेवल अप आने की चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जेईई मेन जेईई एडवांस लेवल का आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा ट्रिकी पेपर आने की चांसेस है। तो प्लीज आप
थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ बायो में, क्योंकि जिन बच्चे का 500 के आसपास आ रहा है, इन बच्चे का सिलेक्शन थोड़ी सी लापरवाही के कारण रह जाएगा। इसमें बेटा क्या, एनसीईआरटी ये तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, 38 इयर्स के पीवाईक्यू चाहिए, प्लस इसमें 10% एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। क्या आप इतना इस कम टाइम में कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है करना। 18 दिन बचे हुए, कहां से आप ये सारी चीजें कर लोगे? तो बस एक ही वे है आपके पास कि आप ब्रह्मास्त्र कर लीजिए। इसमें भी मिनिमम टू मिनिमम आपको 42 क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को यहां पे मिलेंगे। यानी आप अगर देखो तो 620 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आपको हम लोग एज इट इज प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र, केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र, बायो का ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस करके चला गया अच्छे से, अगर उस पे फुल कमांड है, तो बच्चा 620 प्लस लाके आराम से वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इसमें भी प्रोवाइड क्या करते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं बेटा मास्टर लिस्ट। जैसे कि ये यूनिट डायमेंशन चैप्टर है, तो किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं पहले आपको वो दे दिया गया है। उसके बाद कैसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है, प्लस डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। जिन बच्चे को नहीं आता है वो डिटेल सॉल्यूशन से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सभी गारंटेड क्वेश्चंस को आप छोड़ना नहीं, ऑल ओवर आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, समरी अगर मैं बता दूं आपको, तो आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। आप चेक कीजिए कि आपका रियलिटी क्या है। 300 से कम है, 300 से 400 के बीच में, 400 से 500 के बीच में। मैंने सभी बच्चों के लिए डिटेल्ड एनालिसिस बता दिया है, क्या आपको करना चाहिए, किन बच्चों को कौन से सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, मैंने ये भी बता दिया। अब एक मेजर क्वेश्चंस कि ये मिलेगी कहां से। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, के स्क्वायर कैडेट इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद ऑल नीट कोर्स पे आपको क्लिक करना है। ऑल नीट पे कोर्स पे क्लिक करने के बाद ब्रह्मास्त्र फिजिक्स, ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री, ब्रह्मास्त्र बायोलॉजी आपको मिलेगा। उस पे क्लिक करके इनरोल करना है। इनरोल करते ही सारे पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कहीं कुछ मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिन से रात तक अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो विदाउट किसी डिस्ट्रैक्शंस के, तो आपका 620 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। एंड दिस इज द ओनली वे। मैं जब अपना जेई का प्रिपरेशन किया था, मैं जब जेई क्रैक किया था, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज मेरे पास भी आए थे, बट उस चैलेंजेस को मैंने फेस करते हुए आगे बढ़ा और फाइनली जेई एग्जामिनेशन क्रैक किया। तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट।